बछबारस 2023। बछबारस यानी वत्स द्वादशी भी कहते हैं इसको। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बछबारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती है और बछड़े वाली गाय का पूजन करती है। इस दिन चाकू से कटी गई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीज़ों का सेवन निषेध है। एक दिन पहले ही रात्रि को बछबारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है। उसे भिजोना कहते हैं। बछबारस या वत्स द्वादशी कब है? इस वर्ष बछबारस की पूजा एवं व्रत 11 सितंबर 2023 सोमवार के दिन किया जाएगा। बछबारस क्यों मनाते हैं? हमारे आराध्य श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते थे। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु ने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गायों और बछड़ों को चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा धजा कर और पूजा पाठ कराकर इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायों और उनके बछड़ों को लेकर चराने के लिए गए थे। इसलिए इस दिन सब लोग गौ पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गौ सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। बछबारस की पूजा कैसे करें? बछबारस की पूजा विधि। बछबारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं और गाय बछड़े की पूजा करती है। बछबारस के दिन पहले रात्रि को बछबारस के लिए मूंग, मोठ, चने व बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है। प्रातः काल स्नान आदि के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में छोंक कर पका लिया जाता है। नंबर 1, व्रत करने वाली स्त्री को बछबारस के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 2, यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हो तो बछड़े के साथ स्नान कराएं। नंबर 3, फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा ओढ़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं। अगर संभव हो तो सींगों को भी सजाएं। नंबर 3, तत्पश्चात तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें। उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गाय पर छिड़के और उसके पैरों पर यानी खुड़ पर जल डालें। यह करते समय निम्नलिखित मंत्र का पाठ करें। शिरोद्धारण वत्संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमय मातृग्रहणाग्रे नमोस नमः। नंबर 5, गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। नंबर 6, दीपक जलाकर गौ माता की आरती उतारें। भीगे चने, मूंग, मोठ व बाजरा गाय को अर्पित करें। नंबर 7, गौ पूजन के पश्चात बछबारस की कहानी कहें या सुने। नंबर 8, व्रत करने वाली स्त्री भिजोना पर पैसे रखकर अपनी सास या जेठानी को पैर छूकर दे। नंबर 9, बछबारस के पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देवता का ध्यान और पूजन करके भोजन करें। नंबर 10, इस दिन भोजन में गेहूं और जौ नहीं खाना चाहिए और ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। साथ ही में चाकू से कुछ भी नहीं काटना चाहिए और न ही चाकू से कटी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस दिन सब्जी भी काटना वर्जित है। नंबर 11, अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय न हो तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वहाँ इसी विधि से पूजा करें। पूजा के बाद उसके लिए दक्षिणा भी रखें। नंबर 12, यदि आपको बछड़े वाली गाय न मिले तो भी आप यह पूजा कर सकती है। उस परिस्थिति में आप गीली मिट्टी से गाय और बछड़े की प्रतिमा बनाकर उपरोक्त विधि से उनकी पूजा करें। बछबारस की 2 प्रमुख प्रचलित कथाएं हैं। बछबारस की कहानी प्रथम।
प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, यह उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती, वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित कर देती थी। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम गेहुला और उसके बछड़े का नाम था जोला। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी और खूब मन लगाकर सेवा किया करती थी। वो गाय भी बहुत समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर पर आ जाया करती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां लाकर रखी, परंतु वो बहू को उसके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातः काल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को आवाज लगाकर कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी नहीं पता था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जौ ला यानी गाय के बछड़े को काट कर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे यह निरीह बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ तो उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के समान है। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई थी। बैठी बैठी यही सोचे जा रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े जोला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उसे बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था और वो उसका दुख मानकर बस रोए ही जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसने उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। घर में खून ही खून फैल रहा था। जहाँ तहाँ खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि यह घर में खून कहाँ से आया। तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद कराई और कहा कि यह रक्त जोला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काटकर उबालने के लिए रख दिया है। बहू की बात सुनकर सास ने उसे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काटकर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को काटकर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध-बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर ले गई। वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बारंबार माथा टेककर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो, और अगर इससे यह भूलवश हुआ है तो इसे क्षमा करो और उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चर कर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे कि गाय रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा की। तब से स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बछबारस का व्रत तथा पूजा अर्चना करती है। बछबारस की कहानी द्वितीय। पौराणिक कथानुसार बहुत समय पहले सुवर्णपुर नामक नगर में एक देवदानी नाम का एक राजा राज किया करता था। उसकी 2 रानियां थीं। एक का नाम था सीता और दूसरी का नाम था गीता। देवदानी एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। राजा के पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी।
उसमें बहुत सी गाय और भैंसें थी। रानी सीता को एक भैंस अति प्रिय थी और वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी ओर रानी गीता को एक गाय और उसका बछड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। वो उस गाय को अपनी सखी मानती थी और उसके बछड़े को अपनी संतान के समान स्नेह करती थी। रानी गीता और उस गाय में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार देखकर रानी सीता और उसकी भैंस उनसे ईर्ष्या करती थी। रानी सीता स्वयं को रानी गीता से श्रेष्ठ मानती थी और उसकी भैंस भी स्वयं को गायों से श्रेष्ठ मानती थी, परंतु गायों को पूजा जाता है देखकर उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्यावश एक दिन उस भैंस ने रानी सीता को रानी गीता और उसकी गाय के विषय में भड़काना शुरू कर दिया। भैंस ने कहा, इस गाय और बछड़े को सब बहुत प्यार करते हैं। राजा देवदानी भी इस गाय को बछड़े में अधिक रुचि लेते हैं। इस तरह से तो एक दिन तुम और मैं अकेले ही रह जाएंगे। सभी उस गाय बछड़े और रानी गीता को ही सम्मान देंगे। उसकी बात सुनकर रानी सीता को क्रोध आ गया और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर उसने मौका पाते ही उस गाय के बछड़े को काट कर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। अपने बछड़े को न पाकर वो गाय दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उसको दुखी देखकर रानी गीता भी व्यथित हो उठी। रानी ने सेवकों को उस गाय के बछड़े को खोजने के लिए कहा, परंतु उसका कोई भी पता नहीं चल सका। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा जब भोजन करने बैठा तो राजा को भोजन में से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। उसे सभी तरफ रक्त और मांस ही मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर वो भोजन से उठ गया। जैसे ही वो भोजन से उठकर बाहर की तरफ गया, तभी बाहर रक्त और मांस के टुकड़े की बारिश होने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हो उठा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि रानी सीता ने भैंस के भड़काने और असुरक्षा भाव के कारण गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में के नीचे दबा दिया है। उन्होंने राजा देवदानी को कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी ने एक भैंस की बातों में आकर गाय के बछड़े की निर्मम हत्या करके गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। यह सब उसी का परिणाम है। जल्द ही बछबारस आने वाली है। उस दिन तुम अपनी रानियों के साथ गाय बछड़े की पूजा करना और उस भैंस को नगर से निकाल देना। राजा ने आकर सारी बात अपनी रानियों से कही। राजा की बात सुनकर रानी सीता को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। राजा ने उस भैंस को नगर से बाहर छुड़वा दिया। बछबारस के दिन पूरे विधि विधान से राजा और रानियों ने गाय और बछड़े का पूजन किया। उस दिन उन्होंने कोई भी कटी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया और न ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का उपभोग किया। रानी सीता ने पूजन करके अपनी गलती की क्षमा याचना की। बछबारस की पूजा के प्रभाव से वो गाय का बछड़ा फिर से जीवित हो गया और उस रानी का पाप भी नष्ट हो गया। बछबारस के दिन गाय और बछड़े के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा करने से संतानवती स्त्रियों की संतान दीर्घायु होती है। उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं आता है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने बछबारस की व्रत विधि और कथा प्रस्तुत की है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।